वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस लेक्चर में ना बेटा हम मेनली जो टॉपिक आज का हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पीसीआर। ठीक है, तो टॉपिक जो हम बात करेंगे दैट वाज द पीसीआर। तो पीसीआर को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेटा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ना जो प्रोसेस हम पीसीआर यूज करते हैं, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो यूज करते हैं ना, मेनली इस प्रोसेस को यूज इसलिए किया जाता है कि डीएनए की हम मल्टीपल कॉपी बनाई जा सके। राइट, तो पीसीआर किस लिए यूज किया जाता है? टू एम्पलीफाई टू एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स कि हम डीएनए के ना सेगमेंट जो है उसकी कॉपी मल्टीपल सेगमेंट या एम्पलीफिकेशन को हम कॉपी बोल सकते हैं कि डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाइड करके मल्टीपल कॉपीज बनाई जा सके। इसी को हम बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के ना मेनली 3 स्टेप्स है जिसके अंदर मल्टीपल कॉपीज बनती है। पहले जो स्टेप्स है वो स्टेप्स को बोलते हैं आपका डीनेचुरेशन। तो हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ पीसीआर, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले एक चीज हम तो और डिस्कस कर लेंगे, जो पीसीआर का कॉन्सेप्ट था ना उन्होंने उसको किसने दिया था? कैरी बी मुलस ने दिया था। तो पीसीआर इंट्रोड्यूस बाय द इट इज गिवन बाय द कैरी बी मुलस। तो ये साइंटिस्ट जो थे ना इन्होंने पीसीआर के बारे में बताया था और मल्टीपल प्रोसेस जो पीसीआर के अंदर इन्वॉल्व है ना उन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो सबसे पहला जो स्टेप है उस स्टेप को बोलते हैं डीनेचुरेशन। ये आपका पहला स्टेप है, राइट। दूसरा जो स्टेप्स है उस स्टेप बोलते हैं आपका एनिलिंग। ये दूसरा स्टेप है आपका पीसीआर का। तीसरे जो स्टेप की बात करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और ये तीनों जो स्टेप्स है ये पीसीआर मतलब एम्पलीफिकेशन करने में यूज होते हैं। मगर क्या होता है कि जो टेम्परेचर है ना वो हर एक जगह पे वेरीज करता है। अगर हम बात करें डीनेचुरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना मेनली क्या होता है 90 डिग्री सेल्सियस टू 94 डिग्री सेल्सियस। आपका सेल्सियस ये आपका कॉमन होता है, बट जो मेनली ऑप्टिमम होता है ना, ऑप्टिमम कितना होता है यहाँ पे? ऑप्टिमम जो होता है 92 डिग्री सेल्सियस जो होता है हम डीनेचुरेशन में यूज करते हैं। तो डीनेचुरेशन जो टेम्परेचर हमारा है ना हमें ये याद रखना है कि डीनेचुरेशन में 92 डिग्री सेल्सियस जो है एक परफेक्ट एक आपका वैलिड जो टेम्परेचर है जहां पे डीनेचुरेशन अच्छे से हो जाए। बात करें दूसरे प्रोसेस के बारे में तो इसमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है एनिलिंग, राइट। इसमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना उस टेम्परेचर वैरीज करता है। टेम्परेचर इट इज वैरीज फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैरीज करता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और अगर हम बात करें एक्सटेंशन की बात करें तो इस स्टेप्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस आपका होता है टेम्परेचर। बात करें अलग अलग एंजाइम्स में काम करते हैं, ये जो स्टेप्स है ना अलग अलग एंजाइम्स की हेल्प से ही काम करते हैं। बात करें एनिलिंग जिसमें होता है एडिशन, उसमें कुछ एंजाइम्स काम करते हैं जिसकी वजह से ये एडिशन का काम होता है। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन में ये होता है मेनली कि डीएनए चेन को बढ़ा देना, राइट, एडिशन करना, इसको एक्सटेंड करना। तो ये जो एक्सटेंशन होता है ना ये इतने हाई टेम्परेचर पे जो एक्सटेंशन के लिए जो हम पॉलीमरेज यूज करते हैं ना उस पॉलीमरेज को बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसमें हाई टेम्परेचर पे जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जो हम पॉलीमरेज क्यों यूज करेंगे? बिकॉज बेटा पॉलीमरेज की वजह से ही एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है और एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होने की वजह से डीएनए का दूसरा स्टैंड कंप्लीट होता है, राइट। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना ये हम निकालते हैं थर्मस आपका ये थर्मोफिलस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। कहां से ऑब्टेन करते हैं? थर्मोफिलस बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मोफिलस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं।
और ये नॉर्मली बैक्टीरिया का बोला है, इसको बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस से हम निकालते हैं डीएनए पॉलीमरेज निकालते हैं, जिसको टैग पॉलीमरेज के नाम से भी हम जानते हैं। और ये टैग पॉलीमरेज जो आपका है ना, वो क्या करता है आपका, ये आपका एक्सटेंशन करेगा, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज जो आपका है, इसे पास क्या करेगा, ये एक्सटेंशन का काम करेगा। तो जो 3 स्टेप्स है ये आपका है पीसीआर का स्टेप्स। हम अगर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हम लेते हैं डीएनए का एक स्टैंड लेते हैं। तो हमें पता है डीएनए का स्टैंड क्या होता है, इट इज द सो लाइक एंटी पैरेलल पोलैरिटी, पता हमें, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके जो डीएनए का स्टैंड है ना, इट इज एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ये करेंगे कि वी हैव टू गिव द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, और जो हीट होगा कितना होगा 92 डिग्री सेल्सियस। इसके दौरान क्या होगा, इसके दौरान ये होगा आपका कि जो डीएनए का स्टैंड है वो सेपरेट होना स्टार्ट होगा। मतलब इन द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन हाइड्रोजन बॉन्ड गेट ब्रोकन, राइट, बोल सकते हैं। तो डीनेचुरेशन की प्रोसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड्स में जो जोड़ता है ना आपस में, दैट्स कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टूटता है डीनेचुरेशन प्रोसेस में, जब हम टेम्परेचर जो देते हैं 92 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 92 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है ना, नेक्स्ट जो स्टेप्स फॉलो होता है उसको बोलते हैं एनिलिंग, राइट। और एनिलिंग के लिए क्या चाहिए, एनिलिंग जो टेम्परेचर चाहिए ना आपका 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस एंड चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका सर्टेन एंजाइम्स काम करते हैं जो करते हैं एडिशन ऑफ आपका आरएनए प्राइमर, राइट। आरएनए प्राइमर जो हम अटैच करते हैं, जो भी सेपरेशन ऑफ जो सेपरेट स्टैंड ऑफ डीएनए। और जो आरएनए प्राइमर हमेशा जो अटैच करते हैं ना, वो हमेशा कहाँ अटैच करते हैं, 3 डैश ऑफ द डीएनए सेगमेंट। तो 3 डैश अगर हम यहाँ से अटैच कर दिए, ये क्या है आपका, इट इज आरएनए पॉलीमरेज, राइट। आरएनए प्राइमर, राइट, आरएनए प्राइमर। ये हम हमेशा 3rd डैश ऑफ द डीएनए सेगमेंट अटैच करते हैं। अब इसी तरह हम आगे बात करें तो नीचे वाले स्टैंड पे भी हम क्या अटैच करेंगे, आरएनए प्राइमर अटैच कर देंगे, राइट। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। बस इस स्टेप के जो टेम्परेचर मेंटेन किया हमने ना, कितना मेंटेन किया हमने, 72 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये आपका सॉरी इस स्टेप में जो हम टेम्परेचर मेंटेन किया ना 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट इज स्टेप्स ऑफ एनिलिंग, राइट। एनिलिंग का है मतलब एडिशन ऑफ डीएनए प्राइमर। तो एनिलिंग में क्या होता है, सिंपल सा, इसमें होता है आपका एडिशन, किस चीज का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ प्राइमर, प्राइमर का एडिशन होता है। ठीक है, और प्राइमर के एडिशन पर आपको पता है न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है ना एलिनी के बाद, उस स्टेप को बोलते हैं आपका एक्सटेंशन, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन के लिए ये हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ये टेम्परेचर कितना होता है, 72 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये आपका प्राइमर हो गया, ये हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं तो हमें, राइट। तो ये हमारा डीएनए प्राइमर हो गया। ये हमारा इट इज द स्टैंड्स व्हिच हेल्प इन द मेकिंग ऑफ द कंप्लीमेंट्री स्टैंड। ठीक है, तो हमारा ये स्टैंड 3 डैश और ये 5 डैश हो गया, ये भी 3 डैश और ये 5 डैश हो गया, ठीक। और यहाँ पे हम 3rd डैश में हम क्या अटैच कर देंगे, प्राइमर अटैच कर देंगे, ठीक। जब प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन हम करते हैं ना, तो हमें टेम्परेचर जो मेंटेन करना था इस प्रोसेस में, वो कितना होता है 72 डिग्री सेल्सियस। और इसमें ना हम प्राइमर अटैच करते हैं, बिकॉज प्राइमर तो हमारा अटैच एनिलिंग में हो गया था। मगर क्या हुआ, जो अब हम जो भी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा ना, वो कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, राइट, जिसको हम टैग पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं। तो टैग पॉलीमरेज के आने की वजह से सिग्मा फैक्टर एक्टिवेट होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है वो एडिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी स्टेप्स को ही हम बोलते हैं आपका एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, आपका एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, पहला जो स्टेप है उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हमने टेम्परेचर कितना मेंटेन किया था, 92 डिग्री सेल्सियस। दूसरे स्टेप्स को बोलते हैं एनिलिंग, और एनिलिंग के टेम्परेचर में कितना मेंटेन किया, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस।
और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप आपका तीसरा स्टेप है आपका एक्सटेंशन, राइट? एक्सटेंशन टेम्परेचर कितना मेंटेन का? 72 डिग्री सेल्सियस। पहले स्टेप्स के बाद डीएनए सेपरेट हो जाता है। पहले स्टेप के इंड के बाद डीएनए के अंदर अटैच होता है प्राइमर, और इसी को हम बोलते हैं एनिलिंग, ठीक है। प्राइमर के एडिशन के बाद क्या होता है कि और जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है वो अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये जो 3 स्टेप्स है वो आपका पीसीआर का इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।